ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तक़बाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से मुलाकात करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और देखना है कि आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी हुक्काम ईरान के साथ मुज़ाकरात में उन अफराद से बात कर रहे हैं जिनके हाथ में अभी इख्तियार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मबनी 2 रुकनी अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद भेजने का फैसला। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान से मुज़ाकरात के लिए हफ्ते की सुबह पाकिस्तान रवाना होंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। लेविट ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में हैरत अंगेज सालिस रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के पास अब भी मौका है। मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को अपना बेहतर फैसला करना होगा। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। डील के लिए ईरान के पास ये तारीखी मौका है। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीकी फ़ौज के जनरल डैन केन ने कहा कि अमरीका अपना हरमोज की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहा है। कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज तो उसका कामला महफूज है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगई लारोफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में भी इजलास, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसाक़ डार का इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। फ़ी लीटर डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफा लेवी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने की वजह से हुआ। पेट्रोल पर लेवी 107 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मिट्टी का तेल 63 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर फौरी इतलाक़ हो गया। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह में तकरीबन 2% इजाफा 13.98% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडे, मटन, चिकन और घी समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू, डबल रोटी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ी। इसके बरक्स टमाटर, प्याज, डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में कमी आई। हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई में 0.3% कमी हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खराज तहसीन। कहा, ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासिर को दरहम बरहम कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुश्तबा खामनाई ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ आवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दें। रूसी ज़राए का कहना है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपना हरमोज से गुजरने वाले दोस्त ममालिक के टैंकर से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरान के समझौता करने की सूरत पर उस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा, यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया है। पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात को डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल। मजीद $1 अरब वापस कर दिए, जिसके बाद UAE के $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट की वापसी मुकम्मल हो गई।
स्टेट बैंक के मुताबिक यूएई को गुज़िश्ता हफ्ते 2 अरब 45 करोड़ डॉलर की अदायगी की गई थी। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाज़ा है कि ईद तरसीलात से ज़खायर बढ़ेंगे। जंगबंदी से तेल और गैस की अदायगियाँ भी आसान होंगी। इस हफ्ते सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर जमा कराए। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज की फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची की शाहराह भुट्टो पर डाकुओं का शहरी से 25 लाख रुपए लूटने का वाकया, मुद्दई सामने आ गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक वाकया 9 रोज पहले पेश आया। शाहराह भुट्टो से उतरते हुए डाकुओं ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर डाकुओं के मजीद साथी आए, घेरे में लेकर तशद्दुद किया, रकम छीन ली। वारदात की रोजनामचे में एंट्री भी करवाई। मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस की शहरी की जानिब से रोजनामचा दर्ज करवाने की तस्दीक। कहा डाकुओं के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जाली है। वारदात में शहरी के दफ्तर का कोई भेदी मुलव्विस है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को टेलीफोन। अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। शाही दीवान के मुताबिक कतर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत के लिए राब्ताकारी जारी रखेगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कालास का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और उसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये मुआहिदा 2015 में हुए मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि अबूधाबी और तेहरान में एतमाद साजी में अब जमाना लगेगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। जजिस के इंतजामी तबादले आइन के मुनाफी, बगैर वजह तबादले जज को सजा देने जैसा होगा। जजिस के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। 9 में से 5 जजिस के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जजिस की वापसी से विफाक का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। स्पीकर GB असम्बली नज़ीर एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी समेत दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने कहा कि जमहूरी माशरों में पार्टी तब्दील करना आसान फैसला नहीं होता। साबिक़ा पार्टी PTI में भी मैंने अच्छा वक्त गुजारा। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, पार्टी की मरकज़ी क़यादत टिकट्स का फैसला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पज़ीराई मिली। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मुल्की मफाद में वफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। बुशरा बीबी की ज़ाती डॉक्टर्स और अहल खाना से मुलाकात ना करवाना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत ख़त्म कर देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स ही बन गई हैं कि हॉर्मोस खुल गई है लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं, शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली और हॉर्मोस फिर बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि कराची के मसाइल हल करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। खुद नेतन्याहू ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मुआयने में पता लगाया कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर ट्यूमर है। इस ट्यूमर का इलाज कर लिया गया।
उन्होंने 2 माह से ये बात छुपाई ताकि जंग के दौरान ईरान उसे प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। इससे पहले दिसंबर 2024 में नेतन्याहू के बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन के सदर की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेन के सदर ने कहा मुलाकात नतीजा खेज रही। मशरिक़ वस्ता और खलीज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। भारतीय वजीर दिफा का अपना दिफा कमजोर पड़ गया। आबदोज में दाखिल होते हुए उनकी टांगें लड़खड़ा गईं, फिसल कर गिरे और गिर कर सबमरीन में फंस गए। काफ़ी तको-दौ के बाद उन्हें निकाला गया। निकलने के बाद दोबारा आबदोज में दाखिल होने पर राजी ना हुए। कहा अंदर जगह बहुत तंग और खौफनाक है। और HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिचर्ड ग्लेसन, शादाब खान और इमाद वसीम की तबाहकुन बॉलिंग। हैदराबाद किंग्समैन 80 रन्स पर पवेलियन लौट गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 7वें ओवर में हासिल करके प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मोहसिन रियाज 42 रन्स बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।